गुड मॉर्निंग सभी को। आज फिर से हम 45 सेकंड प्रेजेंटेशन वाली बुक से औजारों या माध्यमों को बात करने दे वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और एक इसका सेशन पूरा हो चुका है। अगले सेशन पर अभी हम हैं और हम यहाँ से शुरू करते हैं। और ये बहुत कमाल का चैप्टर है। इसको ध्यान रखने वाली बात है, इसमें खास चीज हमने ये सीखी कि हमें सेल्समैन श्रेणी के लोगों की जरूरत नहीं है। हमें तो कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि जिन्हें हम स्पॉन्सर करें और वो भी स्पॉन्सर करना सीख जाए। और भले ही अगर वो सेल्समैन श्रेणी के लोग भी ऐसे हों कि वो सीखने को तैयार हों और वो सीखे हुए तरीके से करें, तो उससे बेहतर हमारे लिए कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें किसी से भी बात करने में कोई हिचक नहीं होती है। मगर ये संबंधों का व्यवसाय है। यहाँ पे लगातार लोगों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें अपने साथ जोड़े रखना होता है, अपना परिवार बड़ा करना होता है। तो इसीलिए मना किया जाता है कि सेल्समैन श्रेणी के लोगों से बात ना करें, क्योंकि अधिकतर अधिकतर सेल्समैन श्रेणी वाले लोग केवल नए अवसर की तलाश में रहते हैं। जहां उन्हें बेहतरीन फायदा नजर आता है, इसे छोड़कर वो उधर जंप कर जाते हैं। ठीक है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। जैसा जिक्र किया जा चुका है, गैर सेल्समैन श्रेणी वाले लोगों के लिए सूत्रों सूत्रों को फोन करना या उनसे मिलना बहुत परेशानी भरा होता है। लेकिन अगर आप हमारे सिखाए तरीके से बिजनेस करते हैं, हमारे सिखाए मतलब डॉन फेला जी की इस बुक में सिखाए गए तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे सिखाए तरीके से बिजनेस करते हैं, तो आपको कभी सूत्रों के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, तो वह व्यक्ति 2-3 लोगों को जानता होगा। हर एक आदमी जानता है, बिना जानकारी के वो व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के लिए कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, तो वह व्यक्ति 2-3 लोगों को जानता होगा जिन्हें आप नहीं जानते हैं, और आपको उन्हें वह सब सिखाने की जरूरत है जो आप पहले से जानते हैं। हम सब जानते तो हैं, क्या हम अपने संबंधियों से बात नहीं करते? बस बात करने में थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा उसको उस पर फर्क लाना है। लेकिन कभी भी हमारे संबंधी को इस प्रकार का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति को अपने साथ लाकर हम उससे खुद का फायदा कराना चाह रहे हैं। तो हमेशा बात सिर्फ उसके फायदे की करनी है। जब आप किसी को सॉरी तो जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, तो वो व्यक्ति 2-3 लोगों को तो जानता होगा जिन्हें आप नहीं जानते हैं, और आपको उन्हें वह सब सिखाने की जरूरत है जो आप पहले से जानते हैं। यह सीखें कि आप जिन लोगों को पहले से जानते हैं, उनसे बात कैसे की जाती है। अब हमारी परेशानी तो यही है ना, वो कहते हैं कि जी रिश्तेदार नहीं जुड़ते, रिश्तेदारों को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे जोड़ें उनको। तो उसके लिए बात हो रही है। तो जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं, उनके साथ बात कैसे करनी है, हमारी बड़ी समस्या है, हम सब की समस्या है। औजारों का इस्तेमाल करें और अधिकतर बातचीत औजारों को ही करने दें। सही समय पर वे उनका परिचय आपसे करवा सकते हैं। जैसे अपने पास अपनी कंपनी की एक मूवी है, छोटी सी 12-13 मिनट की। उस मूवी को चला दें, बात करते रहे, और वो पूछे कि आजकल क्या कर रहे हैं हम, तो आप अपने बारे में बताएं। बस थोड़ा अपने आप को बिजी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और सोच रहा हूँ कि कुछ, या सोच रही हूँ कि कुछ भविष्य के बारे में बेहतरीन किया जाए। तो मैंने भी सोचा कि कुछ बिजनेस वगैरह किया जाए, तो बस उसी में थोड़ा लगी हुई हूँ। बताने की जरूरत नहीं कि क्या करते हैं आप। अच्छा, क्या बिजनेस करते हो? आ, फिर पूछेंगे आप जानना चाहेंगे? वो कहेंगे हाँ जानना चाहेंगे। जब वो पूछेंगे जानना चाहेंगे, तो आप क्या कहें? अपना मोबाइल निकालें और कोशिश करें, यदि आप सब लोग टैब खरीद सकें, किसी के ऊपर कोई वो नहीं है जोर कि आपको टैब खरीदना ही होगा। कोशिश करें, क्योंकि वो बड़ी स्क्रीन होती है। और अगर आप अपना मोबाइल लें, मोबाइल लेके उनके साथ बैठें, और इसमें भी एक और बेहतरीन तरीका है कि आप कोशिश करें कि उनका मोबाइल लें और उनके मोबाइल में यूट्यूब पे जाएं और ऑफिशियल ऐप से वीडियो चलाएं, और वीडियो चलाकर उनको दिखाएं, उनके साथ देखें, बीच में कुछ ना बोलें, बस उस मूवी को चलने दें। अब आप देखिए कि वो मूवी आपकी वो सारी बातें कह जाएगी जो आपको कहनी होगी। तो ऐसे में जब आप उनसे बात कहेंगे, तो आपको उनको बात समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि होता ऐसा है कि हमारे संबंधी हमें अभी भी वही समझते हैं जो हम पहले थे। हो सकता है कि उनके मन में हमारी ऐसी छवि हो कि ये जो करता है, जो जानता है, ये ना कुछ मजेदार नहीं होता है, और भी कई बातें इस प्रकार की हो सकती हैं। तो वो मूवी चला दें, वो सबसे बेहतरीन है। और वो अपने आप ही उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। जो भी उनके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, उन सवालों का समाधान कर देगी। और उसके बाद फिर आपको बहुत अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाएगी। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग वर्षों में हम हेल्थ उत्पाद से जुड़े रहे हैं, ये डॉन फेला जी कह रहे हैं।
बहरहाल हम कभी भी खुद के बारे में यह नहीं सोचते हैं कि हम हेल्थ उत्पाद बेचते हैं। कंपनी के उत्पादों से जुड़े रहने का मतलब ये नहीं कि हम उत्पाद बेचते हैं। कोई भी सच्ची नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कभी आपको उत्पाद बेचने के लिए नहीं बोलती है, वो उन उत्पादों को इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। ये आपकी अपनी जरूरत है, या आपकी टीम में हो सकता है कुछ लीडर्स ऐसे हों जो जबरन आपसे कह रहे होंगे बेचो 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 बेचो, लेकिन आपको पता ही है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं तो यहाँ बेचने का व्यवसाय नहीं होता। ये बहुत पहले से सिखा दिया गया है इस बुक में भी। इन्होंने बेचने के साथ एक शब्द इस्तेमाल किया है, बताना। और बताने के साथ साथ इन्होंने एक शब्द और इस्तेमाल किया है, यदि आप अपने बिजनेस को फलता फूलता देखना चाहते हैं, तेजी से बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो थोड़ी बहुत रिटेलिंग जरूर करें। अपने लिए पीवी का एक स्टैंडर्ड सेट करें कि इतना पीवी होना चाहिए, और उसी प्रकार का जो पीवी स्टैंडर्ड है अपनी टीम के साथ भी सेट करें, सबको बताएं। तो आपको अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाने में आसानी होगी, और बिजनेस की गणना करने में भी आसानी होगी। ठीक है, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग वर्षों में हम हेल्थ उत्पाद से जुड़े रहे हैं। बहरहाल हम कभी भी खुद के बारे में यह नहीं सोचते हैं कि हम हेल्थ उत्पाद बेचते हैं। इसका कारण यह है कि चाहे आपके उत्पाद कितने भी जबरदस्त हों, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप हेल्थ उत्पाद बेच रहे हैं तो आप मुश्किल में हैं, क्योंकि बेचना सचमुच मुश्किल में है। बेचने के लिए बहुत जबरदस्त कला की आवश्यकता होती है। सिर्फ 15% जनसंख्या या तो बीमार है, चोटिल है, या स्वास्थ्य की परवाह करती है। इनमें से केवल 8% लोग ही सचमुच स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। आंकड़े को थोड़ा ध्यान से देखें। अगर हमारे देश में 1 करोड़ लोग हैं, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 लाख लोग ही या तो बीमार हैं, या चोटिल हैं, या स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। या अगर हमारे देश में 100 करोड़ लोग हैं, तो 100 करोड़ में से 15 करोड़ ही ऐसा सोचते हैं, और उनमें से केवल 8 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो सचमुच में स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि आप हेल्थ उत्पाद बेच रहे हैं, तो आप उस 8% की ताक में हैं। इसका मतलब ये है 100 से मिलेंगे तो 8 से बात कर पाएंगे। 8 आपके प्रोडक्ट या कंपनी के हिसाब से हैं, और उन 8 में से भी कितने हाँ करेंगे ये भी पक्का पता नहीं है। तो यानी मेहनत बड़ी है। इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि आप हेल्थ उत्पाद बेच रहे हैं, तो आप उस 8% की ताक में हैं। बाजार में ढेर सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां और हेल्थ फूड स्टोर हैं, और टीवी पे भी विज्ञापन आते हैं। बहुत पुरानी ऐड आती थी टीवी पर, यह है काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। दैट मीन्स कि हमदर्द ने बहुत पहले ही आपकी सेहत के लिए टीवी पर प्रचार करना शुरू कर दिया था। एक आता था 30+, एक आता था रसायन वटी। इस प्रकार से वो हेल्थ सप्लीमेंट्स ही तो हैं, वो तो पहले से बाजार में है, और उनकी उनका प्रचार तो टीवी पर हो रहा है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी कर रहे हैं। सिंकारा टॉनिक की एड जो है वो क्या नाम उनका, बड़े जबरदस्त एक्टर हैं जावेद जाफरी जी, वो करते थे। तो ऐसे करके तो हम कहाँ ठहर पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा इन्होंने टेक्निक बताई, उसका थोड़ा ध्यान रखें कि कैसे बता रहे हैं। बाजार में ढेर सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां और फूड हेल्थ स्टोर हैं। इनकी संख्या को देखते हुए आपको इस बारे में सचमुच ज्ञानी होना पड़ेगा, ताकि आप जिस तरह की बिक्री चाहते हैं आपको वह मिल जाए। हमें यह करने की जरूरत नहीं होती, हमें सारे उत्पाद के बारे में ज्ञान हासिल करने में समय लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दरअसल हम हेल्थ उत्पाद बेच रहे हैं। सॉरी, क्योंकि दरअसल हम हेल्थ उत्पाद नहीं बेच रहे हैं, हम बेच नहीं रहे हैं, हम तो एक बिजनेस दे रहे हैं। अब आप यह सवाल पूछ सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप तेजी से बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों की तलाश करनी है जो कुछ करना चाहते हैं। फिर से वही वाली बात आ गई, यहाँ बिजनेस की बात की जा रही है, बिजनेस करना है। अगर आप सिर्फ उनसे कहेंगे कि ये प्रोडक्ट आपकी जरूरत है, तो आपसे कह सकते हैं नहीं, ये प्रोडक्ट मेरी जरूरत नहीं है। अगर आप उनसे कहते हैं कि ये प्रोडक्ट हम सब की जरूरत है, क्योंकि इस प्रोडक्ट से हम बिजनेस बना सकते हैं, और इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके और लोगों को इसका इस्तेमाल करवा के हम एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, तो शायद वो कुछ सोचने को तैयार हो जाए। क्योंकि प्रोडक्ट वो हमारी समझ से भी बेहतर खा रहे हैं, बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। बस बिजनेस की बात उनके साथ करनी है। अगर हम उसको सही तरीके से प्रस्तुत कर पाए, तो शायद उस प्रोडक्ट की रेंज में वो आ जाए। देखिए, लगातार 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 बहुत सारे लोगों को बिजनेस में लाते रहना, और लाकर उनको छोड़ देना कोई समझदारी नहीं है। हर व्यक्ति को लाएं, और इस तरह से लाएं कि वो हमारे लिए आखिरी व्यक्ति है, और उस पर हमने पूरी ताकत लगानी है।
फिर एक नया व्यक्ति फिर ढूंढे, उसे भी लाए और उसे भी समझे ये आखिरी व्यक्ति, इस पर हमने पूरी ताकत लगानी है और यही हमारे लिए कुछ कर सकता है। तो ऐसे करके सबको ट्रेन करते चले जाएंगे तो हम कम लोगों के साथ ऐसा कर पाएंगे, लेकिन एक जबरदस्त बिजनेस, एक वाकई स्थायी बिजनेस हम लोगों के पास हो सकता है। अगर आप तेजी से बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उन लोगों की तलाश है जो कुछ करना चाहते हैं। हम इसे अपने जीवन का स्वामी बनना कहते हैं। हमारे पास एक कपड़ों पर लगाने वाली पिन है, इस पर लिखा है ऑन योर लाइफ। आप अपने जीवन में हैं, आपका अपना जीवन है। नहीं, ये ऑन शब्द जो है OWN है, अपने जीवन के स्वामी बने, ऑन योर लाइफ। यह www.45secondstools.com पर उपलब्ध है, जिसका मतलब है अपनी मन चाही चीज करने के लिए धन और समय होना। अगर आप अपने जीवन के स्वामी हैं तो आपके पास अपनी मन चाही चीज करने के लिए धन और समय होना चाहिए। अगर सिर्फ 15% लोग या तो बीमार हैं, चोटिल हैं, स्वास्थ्य की परवाह करते हैं, तो दूसरी ओर हर जगह 95% लोग एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। अब हमें तुलना करनी है, वे कुछ चाहते हैं, वो स्वस्थ हैं फिर भी वो अच्छा बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। बाकी 5% के पास ये पहले से है, क्योंकि विश्व में यदि हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में जाने और उन्होंने जो बताया है उस हिसाब से देखें, तो उन्होंने बताया कि 95% लोग जो है वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर एम्प्लॉयज हैं। वो अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। और 5% ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो खुद का बिजनेस करते हैं या फिर पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टर्स हैं। तो उनके पास तो वो जीवन पहले से है, उनके पास पहले से समय है, उनके पास पहले से पैसा है और वे अपनी मन चाही चीज कभी भी खरीद सकते हैं जब वे चाहें। कुछ वर्ष पहले हम कोपेनहेगन डेनमार्क में थे। अब कोपेनहेगन डेनमार्क एक जगह है। हम हॉलिंसबर्ग के किनारे पर तक कार से जा रहे थे और स्वीडन पहुंचने के लिए एक नाव में यात्रा करनी थी। अब देखिए ना, हमारे लिए ये नाम ही बड़े अजीब अजब गजब हैं। और इन नाम के बारे में बात करते हैं हम लोग कि ये जो हैं ऐसे नाम हैं जो विदेशी हैं। किताब विदेशी व्यक्ति ने लिखी है तो नाम भी उसी प्रकार से आएंगे, तो हमें इनसे घबराने डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी नाम है हमें नहीं किसी के सामने लेने की जरूरत नहीं, बुक में है तो हम पढ़ रहे हैं। हाँ, किसी दिन अच्छा पैसा कमाएंगे तो शायद इन जगहों तक पहुंच पाए, स्वीडन तक पहुंच पाए। स्वीडन में जाएं तो कोपेनहेगन डेनमार्क में हूँ। ठीक है, तो इस तरह की जगहों पर हम यात्रा करें, फिर हम कहें अरे हमने किताब में पढ़ा था, देखो आज हम वहाँ आ गए। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने आप में ये विचार करें और प्रयास करें, और उस ओर प्रयास करें कि हाँ जल्दी ही हमें वो दिन लाना है। और इसके लिए मैं आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूँ। इस यात्रा में सिर्फ 20 मिनट का समय लगता था और यह शुक्रवार का दिन था। किनारे पहुंचने पर हमें हजारों नाव दिखी, एक नहीं बहुत सारी नाव। जब हम नाव में बैठे तो हमने देखा कि कोई नाव पानी पर नहीं चल रही थी। एक भी नाव वहां इसलिए नहीं दिखी क्योंकि वे सभी मेरीन्स में थीं, और वे सभी मेरीन्स में इसलिए थीं क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी नौकरियां कर रहे थे। अब इसे तो समझने के लिए मुझे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। जब हम नाव में बैठे तो हमने देखा कि कोई नाव पानी पर नहीं चल रही थी। तो फिर कहाँ चल रही थी? एक भी नाव वहां इसलिए नहीं थी दिखी क्योंकि वे सभी मेरीन्स में थी, और वे सभी मेरीन्स में इसलिए थी क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी नौकरियां कर रहे थे। यानी कि लोग उन नाव में इसलिए बैठ रहे थे कि वो इधर से उधर जा सके। मरीन्स का मतलब होता है ये जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं ना, उन शिप्स में वो लोग इधर से उधर आ जा रहे थे। कारण क्या? कि जब छिछला पानी होता है तो वो बड़ा जहाज छिछले पानी में किनारे तक नहीं आ पाता, वो दूर ही रह जाता है। इस वजह से वो इन छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं इधर से उधर जाने के लिए। सवाल, मैं मेरीन्स में जाकर लोगों को हेल्थ उत्पाद के बारे में क्यों बताऊं, जबकि मैं ये जानता हूं कि उनमें से सिर्फ 15% बीमार हैं, चोटिल हैं या स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। ये लोग दरअसल ये चाहते हैं कि सोमवार से शुक्रवार तक नाव की यात्रा का आनंद कैसे ले। हम मरीन्स में लोगों से इस बारे में बात करने चाहते हैं कि वे क्या चाहते हैं, और फिर हम उन्हें दिखाते हैं कि सिस्टम का उपयोग करके वे अपनी मनचाही चीज को कैसे पा सकते हैं। वे सब लोग वहां पर हैं, बहुत सारी नाव हैं, इधर से उधर वो जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ किस लिए जा रहे हैं? काम करने जा रहे हैं। उनका वो काम है।
लेकिन इसे वो एंजॉय करना चाहते हैं, मगर काम के चक्कर में हम कभी उन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते। आप जब खाली होते हैं तब किसी बस में बैठे हैं, किसी गाड़ी में बैठे हैं, तो बाहर की ओर देख रहे हैं और फिर सोच रहे हैं, उस हिसाब से सोच रहे हैं, तब आप उन चीजों को एंजॉय करते हैं। एक जंगल में बैठे हैं और पेड़ों को देख रहे हैं, पौधों को देख रहे हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं कि प्रकृति की कितनी सुंदर संरचना है। आपको ये सोचने का मौका सिर्फ तभी मिलता है जब आपको कमाने की चिंता वहां नहीं होती है। उसे आनंद लेना कहते हैं। इसी तरह की सोच यह भी है कि लोग स्की करना पसंद करते हैं। स्की करने का मतलब होता है या तो समुद्र में एक बोर्ड पर खड़े होकर, बोर्ड मतलब कितना बड़ा बोर्ड, ये कोई 3-4 फुट बड़ा बोर्ड, उस पर खड़े होकर और नाव के साथ रस्सी बांधकर उसके ऊपर, पानी के ऊपर तैरना, खड़े खड़े तैरना, आपने शायद ऐसा देखा होगा। या फिर बर्फ में वो इसी प्रकार से चिकने से लंबे से तख्ते पर वो डंडियों के सहारे तेजी से फिसलना। इसी तरह की सोच यह भी है कि लोग स्की करना पसंद करते हैं। क्या आप वीकेंड्स पर स्की करना पसंद करेंगे या फिर सोमवार से शुक्रवार तक? अब दो बातें यहाँ पे आपके सामने कही हैं। या तो आप 5 के 5 दिन स्की करना पसंद कीजिए, या सिर्फ 5 दिन काम करके 2 दिन करना पसंद कीजिए। अब हर व्यक्ति से कहे कि एंजॉय करने के लिए तो वो 5 के 5 दिन चाहता है, 2 दिन नहीं। वो 7 के 7 दिन चाहता है। तो कहता है, ये फिर पूछता है कि ये तो वीकेंड्स पर होता है या फिर सोमवार से शुक्रवार तक, जब भीड़ नहीं होती। अब आप बताइए कि अगर कहीं पर आपने एंजॉय करना है तो बहुत अधिक भीड़ में एंजॉय कर पाएंगे या फिर खाली समय में? अब ये हमें सोचना पड़ेगा। बेशक सोमवार से शुक्रवार तक का सबसे अच्छा समय रहता है। हमारा दर्शन बहुत सरल है। हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो कुछ चाहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बेच सकता है या नहीं। वास्तव में, जैसा मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, अगर वह सेल्स लाइन से आया है तो हमें थोड़ा अतिरिक्त प्रशिक्षण देना पड़ता है, क्योंकि उसका काम, उसका काम इतना पता है कि प्रोडक्ट उठाओ, आदमी से बात करो, बेच दो। अब दोबारा उस आदमी के दर्शन हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा काम तो यह है कि आदमी चाहिए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो वो खुद ले लेगा। सोच उल्टी है। वहां बेचने की बात आती है, यहाँ खरीदने की बात आती है। बस उसको ये प्रशिक्षण देना है कि आपने सिर्फ बेचना ही नहीं है, एक आदमी से रिलेशनशिप बना के रखना है और उससे कहना है यही डिस्ट्रीब्यूशनशिप मैं आपको दे रहा हूँ और आपने ये आगे लोगों को देनी है। और इस तरह से करते करते एक समूह बनाना है। हमारा दर्शन बहुत सरल है। हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो कुछ चाहता है अपने जीवन से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बेच सकता है या नहीं बेच सकता, कि बेचना इसका पार्ट है ही नहीं। वास्तव में, जैसा मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, अगर वह सेल्स लाइन से आया है तो हमें थोड़ा अतिरिक्त प्रशिक्षण देना पड़ता है। मुझे आगे वाला कथन कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि यह पूरी तरह से सच है। संसार के जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, वे 100% लोग इसे समझते ही नहीं है। क्योंकि जो आया और आके चला गया, आपकी शर्म करके आ गया, कि भाई है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, मामा चाचा ताऊ है, बुआ मौसी है, तो ऐसे करके वो चला तो आया, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि वो उसे समझ ही नहीं पाया है। तो जो लोग आज भी नेटवर्क मार्केटिंग में होने के बावजूद भी नहीं है, या वो आए ही नहीं, उन्होंने इनकार ही कर दिया है, तो वो इसे समझ ही नहीं पाते हैं। थोड़ा मुझे ना इससे उल्टी बात लगती है। हम शायद उन्हें समझा ही नहीं पाते, या हम उस समय को नहीं देख पाते जिस समय वो समझने की स्थिति में होते हैं। हर व्यक्ति के लिए स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। कोई स्थिति होती है जहां वो समझने को तैयार हो जाता है, और कोई स्थिति होती है जहां पर वो समझने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। अधिकतर समय वो अपनी जीवन में उलझा रहता है, इसीलिए उसे ये मुश्किल लगता है कि इसे समझा कैसे जाए। उसके पहलुओं को एक बार देखा जाए जीवन के, और नजर की जाए कि कहाँ चोट मारने से, कहाँ बात करने से उसका ध्यान यहाँ आकर्षित होगा। तो यहाँ कुल मिलाकर बात ये हुई कि हमें अपने आप को खुद ऐसे ट्रेन करना है कि हम सामने वाले व्यक्ति से बात करते हुए, जैसा कि सतीश पंडित जी ने कहा है, वो बात करते हुए हम उसे क्या करें कि इंटरव्यू लें उसका, और समझ पाए कि किस तरीके से हम उस आदमी को देख पाए कि उसे जरूरत क्या है, और उसकी जरूरत के अनुसार हम उसको अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का प्लान परोसें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रेम सर कई बार कहते हैं कि, ये सब बुक में भी लिखा है, कि हम हर व्यक्ति को एक ही नंबर का जूता पैर में पहनाना चाहते हैं, जबकि हर व्यक्ति का पैर अलग अलग है। तो ये तो वही वाली बात हुई कि हम एक ही तरह का प्लान उठाकर सभी लोगों को देना चाहते हैं, जबकि सब लोगों के
समझने की क्षमता, सोच अलग अलग है। हम चाहते हैं कि लोग जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं उनमें से भी 80 से 90% लोग इसे नहीं समझते हैं। हम चाहते हैं आज भी जितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ बिजनेस में, और वो लोग हमारे साथ उठते बैठते बातचीत करते हैं, मैं काफी अच्छे से महसूस करता हूँ, और शायद आप भी कर पाएंगे, कि वो असल में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझ ही नहीं पाते हैं। उनके लिए बिजनेस समझ पाना ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि या तो वो अपना ज्ञान लगा रहे होते हैं, अपने नजरिए से इसको देख रहे होते हैं, वो कभी अपने आप को, अपने दिमाग को फ्री कर ही नहीं पाते कि वो करें, समझे इसे। इसीलिए कहते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग मेरी यह पुस्तक पढ़ लें। जब वे इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझ जाएंगे, और जब वे इसे समझ लेते हैं तो वे इसमें शामिल हो जाएंगे। जब उसे समझ लेते हैं तो इसमें शामिल हो जाएंगे। एक बार जब वे मेरी पुस्तक पढ़ लेते हैं तो हम उन्हें ऐसे लोग कहते हैं जो वाहन चलाना जानते हैं। डेफिनेटली जिन लोगों को वाहन चलाना आता है वही तो इसके बारे में बता पाएंगे। सो एक एक मिनट दीजिएगा। तो इस तरह से वाहन चलाना जानते हैं, हम ऐसा कहते हैं। अब ये बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपने एक गाड़ी चलाना सीख लिया, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको सचमुच में गाड़ी चलाना पूरी तरह से आ गया है। आप लगातार सड़क पर चलते हुए दूसरे वाहनों से इस प्रकार से बातें करते रहते हैं, थोड़ा इधर से लग गई, थोड़ा उधर से लग गई, कभी इससे बात वो फिर जब गाड़ियां भिड़ती हैं तो झगड़ा हो रहा होता है, हम उसमें सीखते हैं। कई बार रेड लाइट जंप कर जाते हैं, कई बार हम कुछ करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि वाहन थोड़ा सा चलाना सीखने से चलाना आ जाता है, उसको हमें सीखते रहना पड़ता है लगातार। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है, तभी तो हमारी गाड़ियों में डेंट होते हैं, तभी तो स्क्रैचेस होते हैं, तभी हम लोग चालान भर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने वाहन चलाना सीखा है, ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ये तो लगातार सीखते रहने की प्रक्रिया है। और लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने से हमें गाइडलाइंस पता लग जाती हैं। बावजूद उसके भी अगर हम मानने को तैयार हों कि ये सब चीजें इसी तरीके से होंगी, तभी जाकर हम लोग इस बिजनेस को सही तरीके से कर पाते हैं, और इसी को कहते हैं हम वाहन चलाना जानते हैं। थैंक यू। आज इसको यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा सही सही घुमावदार चैप्टर है, और बाकी इसे नेक्स्ट सेशन में हम फिर और आगे कंटिन्यू करते हैं।